यहाँ पर हम देखें होटल लोड कन्वर्टर। होटल लोड कन्वर्टर में क्या बताया गया है, 3 फेज एसी लोकोमोटिव में लगे होटल लोड कन्वर्टर हेड ऑन जनरेशन कन्वर्टर हम कह सकते हैं, हेड ऑन जनरेशन कन्वर्टर। वर्तमान में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में हेड ऑन जनरेशन कन्वर्टर होटल लोड लगाए जा रहे हैं, जिसमें पीछे जुड़े सभी कोचेज को लोकोमोटिव से पावर कार के माध्यम से सप्लाई दी जाती है। हेड ऑन जनरेशन युक्त लोको में दोनों मशीन रूम में 2 होटल लोड कन्वर्टर 2x500 kVA के लगाए गए हैं, जो कि मेन ट्रांसफार्मर में स्थित होटल लोड वाइंडिंग से सिंगल फेज 960 वोल्ट एसी सप्लाई इनपुट प्राप्त करके उसे 750 वोल्ट 3 फेज एसी आउटपुट सप्लाई में बदलता है। होटल लोड कन्वर्टर 110 वोल्ट डीसी कंट्रोल सप्लाई के लिए यहाँ पर सीमेंस मेक होटल लोड कन्वर्टर में MCV 129/1/2 SV पैनल में तथा मेदा मेक होटल लोड कन्वर्टर में दोनों कन्वर्टर यूनिट के ऊपर एक एक MCV लगाई गई है। HOG कॉन्टैक्टर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक कन्वर्टर यूनिट के अंदर लगे हैं। होटल लोड को ठंडा करने के लिए प्रत्येक यूनिट में 2 ब्लोअर 3 फेज के लगे हैं, जिनकी 2-2 MCV सीमेंस मेक होटल लोड कन्वर्टर में MCV F41 F42 मेदा मेक होटल लोड कन्वर्टर में MCV 2 MCV 3 प्रत्येक यूनिट के ऊपर लगी है, जिसे होटल लोड कन्वर्टर के द्वारा 415 वोल्ट 3 फेज सप्लाई दी जाती है। लोको के होटल लोड कन्वर्टर से प्राप्त सप्लाई को पावर कार से अटैच करने के लिए लोको के दोनों सिरों पर यहाँ पर 2 IVC कपलर इंटर व्हीकुलर कपलर तथा 2 UPC कपलर लगे हैं। इसी प्रकार का कनेक्शन पावर कार में भी किया जाता है। अब ये हम देखें WAP7 है विथ होटल लोड मशीन रूम व्यू है दिखाया गया है यहाँ पर। यह सीवेज ब्लोअर फॉर दी TMV2 OCV1 TR कन्वर्टर है ऑयल पंप के लिए। स्केवर ब्लोअर है 1 फॉर MRV के लिए। TR कन्वर्टर 1 है ऑयल गेज। MR ब्लोअर है यहाँ पर VUR1 SV1। यहाँ पर LP है कैब 1 के लिए। इसी तरीके से ALP है कैब 2 ALP हो जाएगा SV2 VUR। तो इसमें हम देखें TR कन्वर्टर है, ये यहाँ पर OCV2 हो जाएगा। हार्म फिल्टर हो गया TMV1। सीवेज ब्लोअर फॉर ट्रैक्शन मोटर 1 एंड 2। सीवेज ब्लोअर फॉर ट्रैक्शन यहाँ पर आ जाएगा MRV2। तो यहाँ पर हम देखें कि होटल लोड को निम्न विधि के द्वारा सर्विस में लाया जाता है। कौन सी विधि है जिसके द्वारा होटल लोड को सर्विस में लाया जाता है? लोको को लोड से कपल करने और BP या FV पाइप जोड़ने के बाद पावर कार एस्कॉर्टिंग स्टाफ गाड़ी के लोको पायलट सेंटर को CE ऑफ करने की सूचना देगा और रजिस्टर में दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर व समय दर्ज किया जाएगा। लोको पायलट सेंटर के द्वारा CE ऑफ होना सुनिश्चित करने के बाद ही पावर कार एस्कॉर्टिंग स्टाफ के द्वारा 2 IVC इंटर व्हीकुलर कपलर या 2 UIC कपलर को लोको और पावर कार से जोड़ा जाएगा। लोको तथा कोच के मध्य IVC कपलर तथा UIC कपलर जोड़ने के पश्चात एस्कॉर्टिंग स्टाफ के द्वारा गाड़ी के लोको पायलट सेंटर को CE ऑन और लोको एनर्जाइज करने की सूचना देगा। रजिस्टर में दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर व समय दर्ज किया जाएगा। लोको एनर्जाइज करने की सूचना मिलने के पश्चात लोको पायलट सेंटर लोको को सामान्य विधि द्वारा एनर्जाइज करेगा। VLHO स्विच को ऑन करेगा। A पैनल पर लगे LSHO लैंप को प्रज्वलित होना सुनिश्चित करेगा। रजिस्टर में दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर व समय दर्ज किया जाएगा। लोको पायलट सेंटर के द्वारा एयर प्रेशर बनाने के पश्चात प्रेशर कंटिन्यूटी टेस्ट लिया जाएगा। फिर हम देखते हैं कि HOG युक्त लोको में HOG कन्वर्टर में फॉल्टी होने पर लोको पायलट निम्न प्रकार से कार्यवाही करेगा। जैसे कि सीमेंस में एक होटल लोड कन्वर्टर है, यदि कन्वर्टर कार्य नहीं करता है तो लोको में एक बार VLHO स्विच को ऑफ करके होटल लोड कन्वर्टर कॉन्टैक्टर को ओपन करें। उसके पश्चात में SV2 में 110 वोल्ट DC कंट्रोल सप्लाई ट्रिप हो तो एक बार रीसेट करके VLHO स्विच को ऑन करें। सफलता न मिलने पर क्या करेंगे? MCV F41 415 वोल्ट 3 फेज 4 ब्लोअर फैन 1 MCV F52 M42 415 वोल्ट 3 फेज 4 ब्लोअर फैन 2 का भी रीसेट होना सुनिश्चित करें, जो कन्वर्टर यूनिट पर लगे हैं। यदि फिर भी होटल लोड कन्वर्टर ऑन नहीं होता है और कन्वर्टर फॉल्ट का इंडिकेशन आता है तो VLHO स्विच को ऑफ करें। TLC को पावर कार एस्कॉर्टिंग स्टाफ को सूचित करें। फिर क्या करना है हमें? जैसे कि यहाँ पर निम्नलिखित फॉल्ट के इंडिकेशन लैंप है,
जो कन्वर्टर यूनिट पर लगे हैं उनकी जांच करें, उनके अनुसार टीएलसी को सूचित करें। जैसे कि कैप 1 के लिए इनपुट अवेलेबल, कैप 2 के लिए आउटपुट अवेलेबल। लैंप 3 है कन्वर्टर हेल्दी, लैंप 4 है कन्वर्टर फॉल्टी, लैंप 5 है आउटपुट अर्थ फॉल्टी, लैंप 6 है मेन कॉन्टैक्टर शॉक ऑन ऑफ, लैंप 7 है इनपुट ओवर करंट, लैंप 8 है इनपुट अर्थ फॉल्ट। फिर हम देखें मेधा में एक होटल लोड कन्वर्टर, मेधा में एक होटल लोड कन्वर्टर में हम देखें यदि कन्वर्टर कार्य नहीं करता है तो लॉको से एक बार VLHO स्विच को ऑफ करके होटल लोड कन्वर्टर कॉन्टैक्ट को ओपन करें। उसके पश्चात में क्या करना है, MCB1, MCB2, 415 वोल्ट 3 फेज फॉर ब्लोअर फैन 1, MCB3 415 वोल्ट 3 फेज फॉर ब्लोअर फैन 2 को भी रीसेट करना सुनिश्चित करें, जो कि कन्वर्टर यूनिट पर लगे होंगे। यदि भी किसी भी होटल लोड कन्वर्टर ऑन नहीं होता है और कन्वर्टर फॉल्ट का इंडिकेशन आता है तो VLHO स्विच को ऑफ करें और TLC और पावर कार एस्कॉर्टिंग स्टाफ को सूचित करें। नेक्स्ट हम देखें कि निम्नलिखित फॉल्ट के इंडिकेशन लैंप जो कन्वर्टर यूनिट पर लगे हैं उनकी जांच करें, उनके अनुसार कार्य करें। जैसे लैंप 1 कन्वर्टर ऑन, लैंप 2 कन्वर्टर ऑन हेल्दी, लैंप 3 कन्वर्टर फॉल्टी, लैंप 4 इनपुट ऑन, लैंप 5 अर्थ फॉल्ट। तो यहाँ पर हम देखें मेधा में कन्वर्टर MCB1 के द्वारा संबंधित कन्वर्टर आइसोलेट कर सकते हैं, जबकि सीमेंस में कन्वर्टर में दोनों कन्वर्टर एक साथ MCB 129.1/2 SV2 के द्वारा आइसोलेट होंगे। होटल लोड कन्वर्टर युक्त लॉक को अटैच और डिटैच करते समय MCE ऑफ होना सुनिश्चित करें। यदि किसी कारणवश CE ऑफ या बैटरी ऑफ किया जाता है तो लॉक को एनर्जाइज करने के पश्चात VLHO स्विच को ऑन करें और LSHO लैंप को प्रज्वलित होना सुनिश्चित करें। न्यूट्रल सेक्शन में डीजे ओपन करने के बाद किसी कारण से डीजे ओपन होने पर VLHO स्विच को ऑन करने की आवश्यकता नहीं है। CAB रेडुडेंसी फीचर युक्त लॉकों में फॉल्ट क्रमांक F1302P1 डिस्टर्बेंस इन प्रोसेसर स्टेप 1 कैब 1 विल नॉट बी आइसोलेटेड ड्राइव फ्रॉम कैब 1 एंड 2 आदि पर होटल लोड कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पुश पुल ऑपरेशन। क्या है पुश पुल ऑपरेशन? पुश पुल ऑपरेशन राजधानी एक्सप्रेस के लिए है। पुश पुल ऑपरेशन पुश पुल पद्धति में एक लॉक को रैक के आगे लगा होता है जिसे मास्टर लॉक को, तथा दूसरा लॉक को रैक के पीछे लगा होता है जिसे स्लैब लॉक को कहते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत डी पैनल पर अतिरिक्त BL स्विच, BPFA तथा LSDJ मास्टर लॉकों तथा स्लैब लॉकों के दोनों कैप में डी पैनल पर लगाया जाता है। ए पैनल पर स्थित ZTL स्विच को ZNN स्विच का नाम दिया गया है, जो कि न्यूट्रल सेक्शन पार करते समय प्रयोग किया जाता है। ये ए पैनल है और ये ZNN स्विच है। यहाँ पर WAP7 लॉकों के प्रत्येक कैप के सामने की ओर 4 कपलर लगे हैं। 2 IVC कपलर होटल लोड के पावर कनेक्शन के लिए होटल लोड की ऑन कमांड पिन IVC कपलर से लगी है। LP साइड होटल लोड कन्वर्टर 2 के लिए, ALP साइड होटल लोड कन्वर्टर 1 के लिए। 2 UIC कपलर हैं, LP साइड पुश पुल ऑपरेशन के लिए, ALP साइड होटल कन्वर्टर के लिए। नेक्स्ट हम बात करें होटल लोड कन्वर्टर पुश पुल ऑपरेशन के लिए लॉको कैप के सामने UIC कपलर फीमेल सॉकेट लगे हैं और होटल लोड कन्वर्टर के पावर कनेक्शन के लिए लॉको कैप के सामने IVC कपलर के मेल कपलर लगे हैं। फिर यहाँ पर हम बात करें ऑन कमांड पिंस प्रोवाइडेड इन IVC कपलर। ये UIC कपलर है फॉर पुश पुल और ये है UIC कपलर फॉर होटल लोड कन्वर्टर। इधर हम देखें UIC कपलर फॉर HLC है, सॉकेट एट बोथ साइड ऑन पावर कार। इधर कनेक्शन ऑफ लॉको IVC एंड UIC कपलर विथ रैक। तो प्रत्येक पावर कार से रैक साइड पुश पुल ऑपरेशन के लिए दोनों बाजू में मेल सॉकेट लगे हैं और यह दोनों सॉकेट पैरेलल में लगे हैं। पुश पुल ऑपरेशन के लिए एक फ्लेक्सिबल जंपर जिसके एक सिरे पर मेल सॉकेट तथा दूसरे सिरे पर फीमेल सॉकेट होता है, इसकी आवश्यकता होती है। फ्लेक्सिबल जंपर का मेल एंड लोकोमोटिव कैप के LP साइड के फीमेल सॉकेट में कपल किया जाता है। नेक्स्ट हम देखें फ्लेक्सिबल जंपर का दूसरा फीमेल एंड पावर कार पर पुश पुल ऑपरेशन के लिए लगे 2 मेल सॉकेट में से किसी एक में लगाया जाता है। ठीक इसी तरह का जंपर पिछले पावर कार और स्लैब लॉकों के बीच में लगाया जाता है।
यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है कि दोनों जंपर, एक जो मास्टर लोको एवं फ्रंट पावर कार के बीच में तथा दूसरा स्लैब लोको और रियर पावर कार के बीच में लगाए जाते हैं, एक जैसे दिखाई देते हैं। दोनों जंपर्स में 18 पिन होने के बावजूद उनके अंदरूनी कनेक्शन भिन्न भिन्न होते हैं। इनमें से एक जंपर को स्ट्रेट जंपर तथा दूसरे जंपर को क्रॉस जंपर कहते हैं। पुश पुल ऑपरेशन के लिए एक स्ट्रेट तथा एक क्रॉस जंपर जरूरी है। लोकेशन के हिसाब से यदि स्ट्रेट जंपर को मास्टर लोको और फ्रंट पावर कार के बीच लगाते हैं तो क्रॉस जंपर को स्लैब लोको और पिछले पावर कार के बीच इसके विपरीत लगाया जाता है। मास्टर लोको और स्लैब लोको ट्रेन के साथ जोड़ने एवं पुश पुल ऑपरेशन के लिए लगे फ्लेक्सिबल जंपर को जोड़ने पर लोको एनर्जाइज करने का तरीका इस प्रकार है। मास्टर एवं स्लैब लोको पर कॉक एवं स्विच पोजीशन निम्न होनी चाहिए, जैसे कि पेंटो सेलेक्टर स्विच 85 ऑटो मोड होगा। फीड पाइप चार्जिंग कॉक है 136 ओपन, ये क्लोज होगा स्लैब लोको में। वीपी चार्जिंग कॉक 70 है मास्टर लोको में ओपन, स्लैब लोको में ओपन। इमरजेंसी एग्जिस्ट कॉक है मास्टर लोको में ओपन, स्लैब लोको में ओपन। डेड मूवमेंट कॉक 47 है मास्टर लोको में क्लोज, स्लैब लोको में क्लोज। कावा की IG 38 है मास्टर लोको में ओपन, स्लैब लोको में ओपन। यदि PSS स्विच को मास्टर एवं स्लैब लोको में ऑटो मोड में रखते हैं तो मास्टर लोको में फ्रंट पेंटो एवं स्लैब लोको में पिछला पेंटो सर्विस में रहेगा। लेकिन मास्टर लोको में कैब 1 लीडिंग होने पर PSS 85 को पोजीशन 2 पर तथा कैब 2 लीडिंग होने पर पोजीशन 1 पर रखना चाहिए, जिससे मास्टर लोको का पिछला पेंटो सर्विस में रहता है। दोनों लोको के BP और FP पाइप को ट्रेन के BP और FP पाइप के साथ जोड़कर CO कॉक खोलें। स्लैब लोको में निम्न सुनिश्चित करें, जैसे दोनों कैब में SA9 रिलीज पोजीशन में होना चाहिए, VC प्रेशर गेज में 0 प्रेशर पर होना चाहिए। A9 DVC को इमरजेंसी पोजीशन पर लेकर जाएं। लोको और ट्रेन में ब्रेक लगाना चाहिए। अब A9 DVC को न्यूट्रल पोजीशन पर ला करके हैंडल को बाहर निकालें। मास्टर लोको में बात करें, D पैनल पर लगे अतिरिक्त BL स्विच को BL चाबी को लगाएं, उसे ऑफ से D मोड में घुमाएं, जिससे एडिशनल LS DJ जलेगा, स्लैब लोको एक्टिवेट होगा। लगभग 35 से 40 सेकंड बाद स्लैब लोको में नोड 504 आएगा। मास्टर लोको के D पैनल पर एडिशनल BPFA जलेगा, स्लैब लोको में VCU बूटअप होगा। एडिशनल BPFA है, ये एडिशनल LS DJ है। 110 वोल्ट DC सप्लाई मिल रही है यहाँ पर, ये ZL DJ हो गया। अब हम बात करें, अब जो एडिशनल VL की है, एडिशनल VL की को D में ऑफ करें और बाहर निकालें, जिससे कि स्वयं लोको के DDU में नोड 612 प्रदर्शित होगा। स्वयं लोको में सेल्फ होल्ड मोड एक्टिव होगा। और VL की को A पैनल पर लगे सॉकेट में लगाएं, ऑफ से D पर घुमाएं और 35 से 40 सेकंड इंतजार करें। DDU पर नोड इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर मास्टर स्लैब लोको के लिए नोड 504 प्रदर्शित होगा। अब साधारणतः अकेले WAP5 लोको को जैसे एनर्जाइज करते हैं, वैसे ही पुश पुल कॉम्बिनेशन के दोनों लोको को जोड़ी को मास्टर लोको में एनर्जाइज करें। ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन के द्वारा पुश पुल कॉम्बिनेशन के दोनों लोको को चेक किया जा सकता है। ZNN स्विच ऑफ पोजीशन पर रहने पर मास्टर एवं स्लैब लोको का VCB VL DJ स्विच द्वारा क्रमशः ओपन और क्लोज होंगे। मास्टर लोको DDU पर प्रदर्शित नोड इन्फॉर्मेशन मास्टर लोको एवं स्लैब लोको दोनों के लिए है। स्लैब लोको के स्टेटस की जानकारी मास्टर लोको के DDU पर स्लैब लोको के कॉलम से मिलती है, जैसे कि यहाँ पर इसकी जानकारी मिलती है। DDU ऑफ मास्टर लोको, यहाँ पर जानकारी मिलती है। ये है मोड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ स्लैब लोको, ये है मोड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ मास्टर लोको। अब बात करते हैं न्यूट्रल सेक्शन पार करते समय क्या होता है। न्यूट्रल सेक्शन पार करते समय संबंधित सावधानियाँ। 500 मीटर बोर्ड आने पर सिग्नलों एवं सेक्शनल गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए अधिकतम गति प्राप्त करें। 250 मीटर बोर्ड आने पर थ्रोटल को शून्य पर लाएं एवं ZNN स्विच को ऑन करें। DJ ओपन बोर्ड पर BL DJ स्विच को ओपन करें, LS DJ का जलना सुनिश्चित करें। DJ क्लोज बोर्ड पर BL DJ को ऑन करें एवं LS DJ का बुझना सुनिश्चित करें। मास्टर लोको के D पैनल स्थित अतिरिक्त LS DJ लगाकर बुझा रहेगा। पुश पुल ऑपरेशन में न्यूट्रल सेक्शन पार करते समय मास्टर लोको का DJ ओपन करने पर स्लैब लोको का DJ 330 मीटर बाद ओपन होगा। रैक की न्यूनतम लंबाई ध्यान में रखते हुए मास्टर लोको का DJ क्लोज करने पर स्लैब लोको का DJ 750 मीटर बाद क्लोज होगा। रैक की अधिकतम लंबाई ध्यान में रखते हुए पुश पुल ऑपरेशन में कोई भी फॉल्ट मैसेज स्लैब लोको के DDU पर प्रदर्शित नहीं होगा।
लेकिन स्लैब लॉकों के DDS में फॉल्ट मैसेज रिकॉर्ड होंगे तो DDS स्क्रीन पर देखे जा सकते हैं। पुश-पुल ऑपरेशन में मास्टर लॉकों के DDU पर फॉल्ट मैसेज लॉकों के नंबर के साथ साथ LSFI जलकर प्रदर्शित होंगे। लॉको नंबर को देख करके लॉको पायलट को समझना है कि मास्टर लॉकों में फॉल्ट है या स्लैब लॉकों में है। TSD के अनुसार दोष निवारण करना। 30542 स्लैब लॉकों का फॉल्ट मैसेज मास्टर लॉकों के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम देखें, जब कभी मास्टर लॉक और स्लैब लॉकों के बीच कम्युनिकेशन फेल होता है तब मास्टर लॉकों की DDU पर कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस फॉल्ट मैसेज प्रदर्शित होगा एवं निम्न क्रियाएं अपने आप शुरू होंगी। मास्टर लॉकों में BCB ट्रिप होगा, स्लैब लॉकों में BCB ट्रिप होगा, पेंटो नीचे आएगा। कम्युनिकेशन डिस्टर्बेंस का फॉल्ट मैसेज मास्टर लॉकों के DDU पर दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में मास्टर लॉकों का BCB क्लोज करके मास्टर लॉको सामान्यतः कार्य कर सकता है। कम्युनिकेशन फेलियर होने पर स्लैब लॉकों का BCB ट्रिप एवं पेंटो नीचे आने पर स्लैब लॉको अगले 1 घंटे तक सेल्फ होल्ड मोड में रहता है और इस 1 घंटे के समय में मास्टर और स्लैब लॉकों को उचित स्थान पर पुनः कॉन्फ़िगरेट करना चाहिए और स्लैब लॉकों को TSD के अनुसार डेड कर देना चाहिए। यदि इस घंटे के सेल्फ होल्ड मोड के अंदर रिकॉन्फ़िगरेशन नहीं करते हैं या स्लैब लॉक को डेड नहीं करते हैं तो ट्रेन में स्लैब लॉकों के द्वारा इमरजेंसी ब्रेक लगा करके गाड़ी बीच सेक्शन में कहीं पर भी रुक जाएगी। पुश-पुल ऑपरेशन में यदि मास्टर लॉकों में होटल लोड कन्वर्टर लगे उपलब्ध हैं तो वह सर्विस में रहेगा और एक ऐसे केवल मास्टर लॉकों के होटल लोड के IBC और UIC कपलर को फ्रंट पावर कार के जंपर के साथ जोड़ना है। स्लैब लॉकों और रियर पावर कार के बीच के होटल लोड के लिए IBC और UIC कपलर को ना जोड़ें। फिर है पुश-पुल के फ़ायदे क्या हैं, जैसे यह बहुत ही कम निवेश में एक सस्ता और अच्छा उपाय है। यह एक प्रमाणित एवं परिपक्व प्रणाली है। इस प्रणाली में बहुत तेज़ी से गति एक्सेलरेशन बढ़ती है एवं नियंत्रित होती है, जिससे गाड़ी की औसत समय कम हो जाता है। गंतव्य पर पहुंचने पर लॉक को रिवर्स नहीं करना पड़ता, जिससे शंटिंग कार्य में लगने वाला समय बचता है। इस प्रणाली में गाड़ी की यात्रा कर रहे यात्रियों को झटका नहीं लगता है। कपलर पर आने वाला अतिरिक्त बफ और ड्राफ्ट फोर्स में यहाँ पर कमी होती है।